हेलो एवरीवन, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विशेषण के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने जाना था संज्ञा किसे कहते हैं एवं सर्वनाम के बारे में। अब हम बात करेंगे विशेषण के बारे में। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। आपने अगर संज्ञा और सर्वनाम पढ़े हैं तो आप बताइए संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं एवं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे विशेषण के वेद के बारे में। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण एवं सर्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। जो विशेषण अपने विशेष्य के गुण, दोष तथा रूप, रंग का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगर हम बात करें कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण की तो वे इस प्रकार हैं। गुण जैसे कि सरल, योग्य, ईमानदार, चतुर, अच्छा, पवित्र, सच्चा इत्यादि गुण हैं। दोष जैसे भयानक, क्रोधी, कपटी इत्यादि। रंग रूप गोरा, काला, गुलाबी, सुंदर, आकर्षक। आकार एवं प्रकार गोला, लंबा, मोटा, पतला। अवस्था बालपन, जवान, बूढ़ा, युवा। स्थिति अगला, पिछला, बाहरी, स्थिर, ऊपरी। स्वाद खट्टा, मीठा, कड़वा, फीका, नमकीन। दिशा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। यह कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब हम जानेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में वाक्यों के द्वारा। वाक्य है, राम अच्छा और सुंदर लड़का है। इसमें अच्छा एवं सुंदर शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब हम चर्चा करेंगे परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। जो पद या शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर शब्द हैं कुछ, थोड़ा, बहुत, अधिक इत्यादि। उदाहरण के तौर पर वाक्य है, रमा ने 2 किलो मिठाई बांटी। यहाँ 2 किलो परिमाणवाचक विशेषण को दर्शाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण एवं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। जो परिमाणवाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 2 किलो, 5 लीटर, 4 मीटर, आधा किलो इत्यादि। अब हम बात करेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। जो परिमाणवाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के निश्चित परिमाण का नहीं अपितु अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ, ढेर सारा मक्खन, बहुत लंबी रस्सी,
कम, चीनी इत्यादि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब हम चर्चा करेंगे संख्यावाचक विशेषण के बारे में। जो पद संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वाक्य है, उग्र भीड़ ने कई बसें जला दी। इस वाक्य में कई संख्यावाचक विशेषण। दूसरा वाक्य है, उसने 2 गिलास पानी पिया। इन वाक्यों में कई तथा संख्यावाचक विशेषण को दर्शाते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लड़कियां, 4 सेब इत्यादि। अगर हम चर्चा करें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में, जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, थोड़ा, काफ़ी इत्यादि। एंड फाइनली विल डिस्कस अबाउट सर्वनामिक विशेषण। और क्या आपको पता है सर्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जब सर्वनाम शब्द, संज्ञा, पद से पूर्व लगकर विशेषण का काम करते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वाक्य है, मैंने यह पढ़ लिया। यह सर्वनाम शब्द है। अब हम बात करेंगे सर्वनामिक विशेषण की। वाक्य कुछ इस प्रकार है, मैंने यह निबंध पढ़ लिया है। यह सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण। एक और वाक्य के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए वाक्य है, वे जा रहे हैं। अगर हम सर्वनामिक विशेषण की बात करें तो वे लोग जा रहे हैं। यह सर्वनामिक विशेषण है।